बड़ा प्रॉब्लम्स हो उसको हम फेस कर सकेंगे, उसको हम सॉल्व कर सकेंगे। और यही तो ट्रेनिंग देते हैं ना आपको। आराम से बोल करियो। नाम क्या है आपका? नाम अखिल। अच्छा, और आप जैसे श्री कृष्ण है, श्री राम है, और आप जैसे श्री कृष्ण है, श्री राम है, वैसे किसको आप पूजा करते हैं? श्री राम की पूजा करते हैं। मोहम्मद और श्री राम जी किसको पूजा करते हैं मालूम है आपको? शिव जी को पूजा करते हैं। रामेश्वरम में दिखाया है, जब महाभारत, रामायण में तो महाभारत नहीं, रामायण में सीता को लाने के लिए जब श्री राम गए थे रावण के पास, तो रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए रावण किससे बल लिया था, शक्ति लिया था, पता है आपको? रावण इतना शक्तिशाली क्यों है, इतना पावरफुल क्यों है, पता है आपको? उसने पूजा किया शिव जी को। शिव जी को पूजा करके शिव जी से शक्ति लेकर के वो पावरफुल बना था। अब उतना ही पावर श्री राम को भी चाहिए ना, सीता जी को लाने के लिए रावण से। इसलिए राम जी भी शिव जी की पूजा करके उनसे पावर लेके फिर सीता को, रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके सीता को लेके आए थे। तो श्री राम का भी पूज्य कौन होंगे? श्री राम भी किसको पूजा करने लगे? शिव जी का। ठीक है ना? तो इसका मीनिंग क्या है कि एक्चुअली हम, ये वर्ल्ड एक ड्रामा है, इस ड्रामा में हम सब एक एक एक्टर हैं, हम सब यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हैं। इसलिए हम बोलते हैं आए अकेले जाना अकेले। तो फिर पहले हम कौन है, कहाँ से आए हैं और किसके पास से आए हैं? आप कौन है तो आपने अपना नाम बता दिया, लेकिन जब हम पैदा हुए थे, फ्रॉम बॉर्न, हमारा नाम था क्या? 21 दिन के बाद, 11 दिन के बाद, 11 डेज के बाद या 21 डेज के बाद नाम दिया गया ना, ठीक है ना? उससे पहले हमारा नाम था क्या? जब बर्थ हुई तब नाम था क्या? तब हम थे ना? तो हम कौन थे? जैसे हम बोलते ना ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन माना बॉडी, बीइंग माना एनर्जी। एक एनर्जी इस तन में है, बॉडी में है, शरीर में है, इसलिए हम जीवित है, लिविंग बीइंग है। अगर वो एनर्जी चली जाएगी तो, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, प्राण बोलते हैं, अगर वो चला जाएगा तो इस बॉडी को डेड बॉडी बोलेंगे ना, डेड बॉडी हो जाएगा ना। कोई कितना भी सुंदर हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी पोस्ट पोजिशन में हो, अगर वो एनर्जी चला जाएगा, पावर चला जाएगा, तो ये बॉडी तो पावरलेस हो जाएगा ना। ठीक है ना? तो इस बॉडी का एड्रेस हम देते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, एक्चुअली हम बॉडी का ही एनर्जी है, बताइए तो बॉडी है। लेकिन जब डेड बॉडी हो जाता तो बॉडी तो था ना, बॉडी तो है ना, फिर बॉडी काम क्यों नहीं करता है? जब किसी को ऑपरेशन के लिए अंदर लेके जाते हैं, ऑपरेशन मानो फेलियर हो गया, वो मर गया, फिर बाहर लेके आएंगे तो क्या कहेंगे? जो गया था अंदर वो मर गया, तो लाने के वक्त बोलेंगे ये डेड बॉडी आ गया बाहर, वो मर गया। तो बॉडी तो है ना। अगर हम बॉडी है और डेड बॉडी वर्क क्यों नहीं करता है? वर्क करने वाला एक्चुअली कौन है? एनर्जी। एक्चुअली ये बॉडी जो है हमारा ड्रेस है, हम एक एनर्जी है। जैसे फैन है, लाइट है, विदाउट एनर्जी ये फैन लाइट काम करेगा? विदाउट एनर्जी माने इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये पावर, विदाउट पावर ये काम नहीं करेगा ना। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की तरह हम एनर्जी इस शरीर को चलाते हैं। जब हम एनर्जी इस शरीर को छोड़ के चले जाते हैं, ये बॉडी कोई काम का नहीं, इसको हम डेड बॉडी बोलते हैं, समझ रहे हैं ना? इसीलिए पहले ये हमें क्लियर होना चाहिए कि जस्ट ये एक रोल मिला है हमें प्ले करने के लिए। ये कितने सारी, जैसे ड्रेसेस हम चेंज करते हैं ना, वैसे ही कितने सारी शरीर, बॉडी हमने चेंज कर चुके हैं, और हम आए अकेले, जाना अकेले है। तो कहाँ से आए हैं? हम एनर्जी है, जैसे आप है, आपका एक मदर है, एक फादर है, और आपका एक वर्क प्लेस है। तो आपका मदर एक होगा, फादर एक होंगे ना। जैसे इस शरीर का एक फादर एक मदर है, वैसे इस शरीर के अंदर जो एनर्जी है, अब हम जितने हैं, हम सबका एक एक अलग अलग फादर है, लेकिन शरीर के अंदर जो एनर्जी है, हम सभी एनर्जीज के फादर एक है, वो सुप्रीम एनर्जी है। उनको हम बोलते हैं गॉड फादर।
वो जो सुप्रीम एनर्जी जिनको हम गॉड बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, वो एक है। जैसे शरीर का फादर एक है ना, वैसे ही एनर्जी, सारे एनर्जीज का फादर एक ही है। उनको हम गॉड बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। तो हम कैसे हैं? बॉडी का रूप रंग छोटा बड़ा सबका अलग अलग है, लेकिन जो एनर्जी है, आत्मा है, जस्ट लाइक ए स्टार। जैसे छोटे बच्चे गीत गाते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो लिटिल स्टार हम थे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, बहुत वंडरफुल है। अपने वो द वर्ल्ड है, हम वहाँ आकाश के ऊपर से आए हैं, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। डायमंड की तरह हम चमकते हैं, ऊपर की दुनिया से हम यहाँ आए हैं सिर्फ एक्टिंग करने के लिए। लेकिन हम लिविंग डायमंड से, वो नॉन लिविंग डायमंड से, हम लिविंग डायमंड से। ये जो सूर्य चांद ताराओं के से भी ऊपर एनर्जी का पावर हाउस है, वहाँ से हम यहाँ एक्टिंग करते हैं। जैसे कोई एक्टर होता है, वो क्या करता है? एक्टिंग करने के लिए किसी एक प्लेस के पास, प्लेस में जाते हैं, ड्रेस मटेरियल चेंज करते हैं, एक्टिंग करके फिर वापस अपने घर आ जाते हैं ना। ऐसे ही हम भी इस ड्रामा में एक्टिंग करने के लिए आए हैं। एक्टिंग खत्म करने के बाद हम अपने घर चले जाएंगे। अपना घर कहाँ, हम कहाँ से आए हैं, हमारा फादर कौन है, अगर ये नहीं जानेंगे तो फिर वो जो पावर है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आती रहती है ना, प्रॉब्लम्स आती रहती है ना। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी सिचुएशन हो, जिसके साथ भी हम फेस करते हैं, उस टाइम हमें इंटरनल पावर चाहिए, मेंटल पावर चाहिए। क्योंकि सब कुछ ऐसे नहीं, फॉर्म से फॉर्म तक हमें सीखना है ना। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ सीख के तो नहीं आए ना, बॉम्ब से सीख के आगे हमें सब कुछ आता है, आगे तो और ही जानना है। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हमें मेंटल कैपेसिटी चाहिए। वो जो मेंटल कैपेसिटी है, मैं एक एनर्जी हूँ, जब ये ध्यान में रखेंगे तो हमने इसे कितने सारे रोल्स प्ले कर चुके हैं। जैसे कोई काम, जैसे आप बाइक चलाते हैं, आपको पता है ऐसे भी चलाने से आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैं परफेक्ट हूँ भाई, ऐसे क्यों चलाते हो, वैसे चलाना, मुझे पता है, तुम बैठो चुपचाप, बोलोगे कि नहीं, क्योंकि आपको पता है बाइक कैसे चलाना है। वैसे ही अगर नहीं मालूम होगा, जो पीछे बैठा होगा उसको नहीं मालूम नहीं। जैसे बाइक चलाना आता है तो कोई कैसे भी चलाने से आपको डर नहीं लगेगा, आप खुद भी चला सकेंगे। अगर आप किसके पीछे बैठेंगे तो भी आपको डर नहीं लगेगा। वैसे ही ये भी बाइक जैसे ही एनर्जी बाइक का ड्राइवर। तो इस बाइक को चलाने के लिए रास्ते में कितने हम्स आता है, टर्निंग्स आती है, और कितने सारे स्पेसेस भी आती है, कहाँ टर्न करना है, कहाँ स्लो करना है, कहाँ स्पीड करना है, कहाँ ब्रेक करना है, उसको वो सब कुछ पता है ना। वैसे लाइफ में जो अप एंड डाउन आती है, वो जो अप एंड डाउन आती है उसको फेस करने के लिए हमें मेंटल एनर्जी चाहिए। वो मेंटल एनर्जी के लिए मैं एक स्पेशल एनर्जी हूँ, और इस टाइप का बाइक मैंने कितने बार चला चुका हूँ। अगर ये याद रहेगा तो हमें कभी भी किसी भी बात में डर नहीं लगेगा, फियर नहीं आएगी। हर बात में हम जितना एनर्जेटिक होंगे, मेंटली जितना पावरफुल होंगे, जितना भी बड़ा प्रॉब्लम्स हो उसको हम फेस कर सकेंगे, उसको हम सॉल्व कर सकेंगे। और यही तो ट्रेनिंग देते हैं ना आपको। हर एक की लाइफ में यही तो एम है ना, हमें निर्भय होकर रहना है, पावरफुल होकर रहना है, हर समस्या का हमें डट के सामना करना है। इसलिए 3 बातें हमें हमेशा याद रखना है। एक, मैं बॉडी के अंदर एक एनर्जी हूँ, मैं इस बॉडी का मालिक हूँ। जो मन है, बुद्धि है, जो भी हमारा ऑर्गन से, हम एक एनर्जी है, हम इन आंखों से देखते हैं। मैं एक एनर्जी हूँ, आप भी एक एनर्जी है। मैं एनर्जी मुख के द्वारा आपसे बात कर रही हूँ, आप एनर्जी कानों द्वारा मेरी बातें सुन रहे हैं। अगर मैं एनर्जी चली जाऊंगी, ये मुख होगा, लेकिन ये माइक कुछ कर सकेगा, लेकिन इस माइक के थ्रू थोड़ा साउंड अधिक आ रहा है। लेकिन मैं नहीं रहूंगी तो ये ना ये माइक ना ये माइक कुछ भी काम नहीं कर सकते। वैसे आप एक एनर्जी है, आप भी कानों द्वारा सुन रहे हैं। अगर एनर्जी चली जाएगी तो ये सारे ऑर्गन्स होते हुए भी कोई काम की नहीं। तो हम एनर्जी इस टाइप की बाइक को लेकर के हम इस वर्ल्ड ड्रामा में एक्टिंग कर रहे हैं। और जो डायरेक्टर है, या अगर फिल्म है इसका एक डायरेक्टर होंगे ना, वो जो डायरेक्टर है, वो जो सुप्रीम एनर्जी है, वो भी जस्ट लाइक ए स्टार, हम भी जस्ट लाइक ए स्टार, एनर्जी स्टार लाइक है, और वो जो परमात्मा भी, गॉड भी स्टार लाइक है। सारे समूह गॉड बने।
अगर कोई क्रिश्चियन होंगे, कोई मुस्लिम होंगे, उनको हम बोलेंगे तो वो मानेंगे नहीं। और अगर वो बोलेंगे कि क्राइस्ट या महावीर हमारा कुछ गॉड है, हम मानेंगे नहीं। लेकिन गॉड एक लाइट है, इसीलिए क्रिश्चियन में भी जिसु ने कहा है गॉड इज लाइट ही कहा है। वैसे मुस्लिम्स में भी वे भी जब मक्का मस्जिद जाते हैं पूरे अल्लाह पे एक छोटा सा बिंदु को ध्यान करते हैं। वैसे हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में भी चारों जहाँ भी जाओ शिव का मंदिर जरूर है। शिव मंदिर देखा है ना आपने? और शिव मंदिर में क्या देखते हैं, बड़ा सा शिवलिंग देखते हैं ना, और हर एक शिवलिंग के अंदर 3 रेखाएं होती है और एक बिंदु होती है। पता है हमको क्या दिखाया है? जो 3 रेखाएं होती है, जैसे हम न्यूज बोलते हैं ना, NEWS, 1 वर्ड में N for नॉर्थ, E for ईस्ट, W for वेस्ट, S for साउथ। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का जो टोटल इंफॉर्मेशन को सिंगल वर्ड में हम न्यूज बोलते हैं, वैसे ही टोटल वर्ड में जनरेटर, ऑपरेटर, वो एक ही है, वो ही गॉड। फॉर जनरेटर, ऑपरेटर, फॉर डेस्टर। जो गॉड है वो 3 काम जरूर करते हैं। क्या करते हैं? नई सृष्टि का वो क्रिएशन करते हैं, और जो नई सृष्टि का ऑपरेशन पालना भी वही करते हैं। जो पुराना सृष्टि, ये पुराना सृष्टि, यहाँ कोई सुख नहीं। क्यों सुख नहीं? जो शरीर मिला, इस शरीर में रोग है, हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम, चाहे खांसी हो, सर्दी हो, पेन हो, वो भी तो एक रोगी है ना, कुछ तो कमी रहती है। इसलिए ये जो पुरानी सृष्टि का डेस्टर शंकर जी के द्वारा बनाते हैं। इसलिए परमात्मा शिव, जो शिवलिंग में 3 रेखाएं दिखाई दी ना, परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि का क्रिएशन करते हैं, रचना करते हैं, और विष्णु जी के द्वारा नई सृष्टि का पालना करते हैं, शंकर जी के द्वारा पुरानी दुनिया का संहार करते हैं। हमारे शिवलिंग में 3 रेखाएं दिखाते हैं, और जो बीच में बिंदी है वो ही स्वयं गॉड, और ज्योति स्वयं को बोलते हैं। खुद इस सृष्टि में आते हैं। हम किसी न किसी के थ्रू आते हैं, लेकिन वो खुद आते हैं, इसलिए उनको स्वयं को बोलते हैं। वो हमारे गॉड फादर है। जैसे आप देखिए, आपके पापा जैसे कोई होंगे, रास्ते में जा रहे होंगे, आप पापा बोल के बुलाएंगे, तो बार बार बुलाने से वो आपके पास आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन वो अपना प्रॉपर्टी आपको दे देंगे क्या? नहीं ना। लेकिन आपका अपना प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर आपका हक है कि वैसे ही जिस किसी को भी गॉड बुलाने से हम इतना तो बुलाते हैं, फिर भी हमारा कोई काम तो नहीं होता है, क्योंकि वो कौन है हमें मालूम है। कैसे बोलते तो हम कैसे हमारा जो फादर है, गॉड फादर है, वो भी जस्ट लाइक भारत अवतरण आते हैं, अराइव भी करते हैं। तो अभी वो समय चल रहा है, अभी वो समय चल रहा है। कलयुग का लास्ट एंड ऑफ द मोमेंट है, और गोल्डन एज सतयुग का स्टार्टिंग मोमेंट। ये संगम, जैसे 2 नदियों का संगम होता है ना, वैसे ही 2 युगों का संगम है। इसलिए खुद परमात्मा आकर के हमारा अपना भी परिचय दे रहे हैं, वो खुद का अपना भी परिचय दे रहे हैं, और सृष्टि के बारे में भी हमें समझा रहे हैं कि बच्चे चलो अब घर जाने का वक्त आ गया। क्योंकि हम सब बहुत दुखी हो गए, और सब कोई किसी के रूप में, कोई किसी रूप में भगवान को बुला रहे, इसलिए वो अब आए हैं हम सबकी इच्छा पूरा करने के लिए। इसीलिए वो हमें हर परिस्थिति में आप समान बनाना चाहते हैं। भगवान कभी किसी डरते हैं क्या? कभी किसी डरते नहीं, लेकिन हर बात में वो टोटली लॉ एंड लॉफ का बैलेंस, लेकिन टोटली लॉ एंड लॉफ के अनुसार ही वो होल वर्ल्ड को भी चलाते, खुद भी उसके अनुसार चलते। इसलिए तो वो गॉड है ना, इसलिए वो गॉड फादर है कि हमारे लाइफ के बारे में सुना रहे। कर्म फिलोसफी हमेशा याद रखना है, जैसा कर्म हम करेंगे, हम अपने कर्मों का ही भाग्य बनाते हैं। लोग बोलते हैं क्या अपना भाग्य कोई और लिखता है, तो और लिख के हमें भेजता नहीं, कोई लिख के भेजता नहीं। हर सेकंड, हर पल, हर श्वास हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, वो अपने हाथों से हमारा भाग्य लिखते जाते हैं। इसीलिए जो वे ऑफ थिंकिंग है वो परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि हम जैसे सोचेंगे ना, वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही हम कर्म करेंगे। क्योंकि जो कर्म शुरू होता है वो सोच से शुरू होती है। जैसे सोचते हैं ऑटोमेटिक वैसे ही हमारे जो ऑर्गन्स करने लग जाता है। इसलिए
हमारे माता पिता, पेरेंट्स हो या टीचर्स हो, हमें सिखाते कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, पीना है, पढ़ना सिखाते। लेकिन जो गॉड फादर है वो हमें सिखाते कैसे सोचना है, क्योंकि हम चाहते सब बहुत अच्छा अपने साथ, लेकिन सोचते कौन सी क्वालिटी का है। चाहते अच्छा है कि नहीं, मेरे साथ ऐसे हो वैसे हो, अच्छा ही अच्छा हो, लेकिन करने के टाइम, सोचने के टाइम डरते हैं, ऐसा होगा कि नहीं, ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सोचते हैं कि नहीं। इसीलिए हम जैसा रिजल्ट चाहते हैं वैसा अगर सोचेंगे तो वैसा ही रिजल्ट हमें मिलेगा। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। दूसरों के लिए हम सोचेंगे पॉजिटिव, लेकिन खुद के लिए हम खुद कर सकते। दूसरे हमारे हिसाब से करेंगे या नहीं, वो तो उनके ऊपर डिपेंड है ना। हम क्या सोचते हैं, दूसरों को बदल देंगे, लेकिन हम बदलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं हम राइट है ना। ऐसा होता है कि नहीं। इसीलिए एक दूसरे को बदलने के लिए लगे हुए हैं, इसलिए बोलते ये रहोगे वो रहोगे वो रहोगे, हम राइट है। सब ऐसे ही बोलते रहते, सब ऐसे ही करते रहते। इससे क्या हो गया, दुनिया ऐसे बना के भगवान ने नहीं भेजा था, हमने खुद ऐसा दुनिया हमने अपने लिए ऐसे बना दिया है। इसलिए अभी परमात्मा आकर के किसी को नहीं, अपना भाग्य हम लिख सकेंगे। तो अपना भाग्य, अपना कर्म अपने हाथों से, जहाँ जहाँ हम चलते हैं वहाँ हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं। हमें ऐसे पापा, ऐसे मम्मी क्यों पाए मिला है, ऐसा जॉब क्यों मिला है, ऐसे जॉब क्यों मिले हैं, ऐसे ऑफिसर क्यों मिले हैं, ऐसे एरिया क्यों मिलेगा अपने कर्मों का फल। इसलिए हम किसी को दोष दिए बिना जितना हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म सोचते करते जाएंगे, उतना हम अपना भाग्य बदलते जाएंगे। इसीलिए इस टाइम परमात्मा सुप्रीम टीचर होकर के हमें